बंदी के लिए दबाव। अमेरिका ने रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। रूस पर पाबंदियां लगाने का ये सही वक्त है। उम्मीद है पाबंदियां पुतिन को माकूल रवैया इख्तियार करने पर मजबूर करेंगी। रूसी सदर से मुलाकात करना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए मुलाकात मंसूख कर दी। जब भी पुतिन से बात हुई अच्छी होती है, मगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती। नहीं चाहते कि रूस पूरा यूक्रेन अपने कब्जे में ले। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए सदर शी जिनपिंग से बात करूंगा। चीनी सदर से तजारती मुआहदे की उम्मीद है। शी जिनपिंग से रूसी तेल के मामले पर भी बात होगी। भारत ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी कराई है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नेटो के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने 8 जंगें खत्म कराई, जिनमें 6 टैरिफ के जरिए खत्म कराई। पाकिस्तान और भारत को कहा, लड़ाई जारी रखी तो भारी टैरिफ आयद करेंगे। दोनों मुल्कों ने कहा, जंग नहीं, अमन चाहते हैं। रूसी कंपनियों पर पाबंदियों का मामला। अमेरिकी वजीर खारिजा का रद्द अमल। कहा, अमेरिका अब भी रूसी हुकाम के साथ मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। यूक्रेन जंग बंदी चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। गाजा में फलस्तीनियों पर हमास का जुल्म खौफनाक है। मुतअद्दिद मुमालिक गाजा के लिए बैनुल-अक़वामी फोर्स में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। मगरबी किनारे के इंजमाम से मुताल्लिक इसराइली पार्लियामेंट के पेशरफ्त गाजा मुआहदे के लिए खतरा रहे। नरेंद्र मोदी अपने अवाम को भी चमका दे गए। अमेरिका को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी। अपने अवाम को अंधेरे में रखा, ताहम अमेरिकी सदर ने भांडा फोड़ दिया। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, मोदी ने इन्हें टेलीफोन पर गुफ्तगू में रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी कराई है। मोदी ने सोशल मीडिया पर बयान में डोनाल्ड ट्रंप का दिवाली की मुबारकबाद देने पर शुक्रिया अदा किया। मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका के साथ मुश्तरका लायहा अमल की भी बात की, मगर रूस से तेल न खरीदने की बात छिपा गई। मोदी ने भारतीय सहाफ़ियों और अपोजिशन रहनुमाओं के सवालात को भी नजरअंदाज किया। पाकिस्तान और चीन और अमेरिका के दरमियान तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है, मगर आवाम की सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सैद शेख का फ्यूचर सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहता था। दुनिया 2 जौहरी रियासतों के दरमियान तसादुम के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मसला कश्मीर का हल खित्ते में पायदार अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क है। दहशतगर्दी के बाद पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ फ्रंट लाइन रियासत है। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की इक़्तिसादी और सियासी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान से सीज़फायर मुआहदे के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ अफगानिस्तान के साथ होने वाले मुआहदे पर ब्रीफिंग देंगे। इसी से काबीना कमेटी कानून साजी के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट और सियासी क़यादत की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त से मुतालिक तबादला ख्याल। रियासती रेट और कानून की बालादस्ती के लिए अहम फैसले। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले इंतहा पसंदों के लिए पंजाब की ज़मीन मजीद तंग। बदमाश और गैर कानूनी रिहायशी भी सख्त शिकंजे में आएंगे। लाउड स्पीकर एक्ट का नफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात और गैर कानूनी मुकीम शहरियों के खिलाफ खुसूसी सेल कायम। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जत्थों के इश्तिहारात, तस्वीर और प्लेकार्ड्स पर सख्त पाबंदी और कार्रवाई का फैसला।
सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ टीका एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। पंजाब में सोशल मीडिया पर शर अंगेजी और नफरत के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद करवाने वालों पर दहशत गर्दी कानून लागू होंगे। कॉम्बिंग ऑपरेशन और कार्रवाइयाँ किसी फिरके या अकीदे के खिलाफ नहीं, कार्रवाइयाँ मखसूस इंतहा पसंद जहनीत के खिलाफ हैं। पंजाब हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया, सूबे को गैर कानूनी असलहा से पाक करने के लिए सख्त इक़दाम का फैसला। पंजाब में डाला कल्चर, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब में अमन कमेटियों को फौरी, मुअस्सर और मज़ीद फ़ाल किया जाएगा। शहरी के दरवाजे तक मोबाइल पुलिस स्टेशन के खिदमात पहुँचाने का फैसला। शहरियों को गैर कानूनी रिहायशियों को दुकान या मकान किराया पर ना देने की हिदायत। हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की पुलिस, रेंजर्स सबको एक ये पॉलिसी दी कि भाई आप लोग गवर्नमेंट लेवल पर एक पॉलिसी बनाएं ताकि इस एरिया में अमन हो, डाकुओं का यहाँ पर सरेंडर हो। हमारी सिंध पुलिस के अफसरान ने एग्रेसिव पॉलिसी के साथ गवर्नमेंट की अपना काम अंजाम दिया। कचरे के 71 डाकुओं ने कानून के सामने सरेंडर कर दिया। लाड़काना डिवीजन के खतरनाक डाकुओं ने हथियार सिंध पुलिस को जमा करा दिए। सरेंडर पॉलिसी को मरहलावार दीगर अजला में तोसी दी जाएगी। चाहते हैं आप पुरअमन शहरी बने और कानून के सामने पेश हो। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का तकरीब से खिताब। कहा, सिंध पुलिस के अफसरान ने बेहतरीन पॉलिसी के साथ काम सरअंजाम दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने पॉलिसी दी, कच्चे में अमन कायम होना चाहिए। सब चाहते थे मुजरिमों से किसी किस्म की रियायत ना बरती जाए। हर शख्स चाहता है बच्चों के साथ पुरअमन जिंदगी गुजारे। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कहा है कि सिंध पुलिस, रेंजर्स और फौज की मुश्तरका काविशों से कच्चे के बेशतर इलाके डाकू कल्चर से पाक हो चुके हैं। गुज़श्ता एक साल में कच्चे में 171 डाकू मारे गए। 421 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। बलोचिस्तान दालबंदीन में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई फितनल हिंदुस्तान की तश्कील का कलाकमा कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मुअस्सर कार्रवाई के नतीजे में तमाम 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल दहशतगर्द पहाड़ी गार में पनाह लिए हुए थे, जिनमें फ़ज़ाई निगरानी के जरिए मुसलसल नजर रखी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौजूद वक्त पर ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। अहम कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस और खुफिया अदारों की बेहतरीन हम आहंगी और मौसर राब्ते का नतीजा। सिक्योरिटी फोर्सेस का बाजोड़ में खारिज के खिलाफ कामयाब एक्शन। शाही तंगी के जंगल में दहशतगर्दों के ठिकाने और सुरंगें तबाह। कार्रवाई में एक काजवी हलाक, दीगर जख्मी होकर फरार। असलहा और मवासलाती आलात बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को क्लियर कर दिया। पाक फौज और सिक्योरिटी अदारे मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। लाहौर में बसंत मनाने की तजवीज़ आई। अमल दरामद से कबल अफसोसनाक खबर आ गई। लाहौर में कातिल डोर ने नौजवान की सांसों की डोर काट दी। नवाकोट में पतंग की डोर भिड़ने से नौजवान चल बसा। मजन का रिहायशी नौजवान ड्यूटी से घर वापस जा रहा था। खूनी खेल का निशाना बन गया। मरने वाला नौजवान घर का वाहिद कफील था। मरहूम मोहम्मद यूसुफ का एक छोटा भाई और 2 बहनें हैं। लाश का पोस्टमार्टम हुआ, ना कोई कानूनी कार्रवाई। वर्सा ने मोहम्मद यूसुफ की नमाज जनाजा के बाद तदफीन कर दी। नौजवान के जाँ बहक होने पर हर आंख अश्कबार। वालिद की वज़ीर आला पंजाब से पतंगबाजी की हरगिज़ इजाज़त ना देने की अपील। थाना नवाकोट की हुदूद में 2022 में भी 20 साला नौजवान शहजाद गले में डोर फिरने से जाँ बहक हो गया था। वज़ीर आला मरीम नवाज का वाक़े पर सख्त गम-ओ-ग़ुस्से का इजहार। अहले खाना से इजहार अफसोस। ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की पतंगबाजी पर पाबंदी के कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। कहती हैं पतंगबाजी और हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कानून की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के इनकार पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलूचिस्तान भिजवाने का ऐलान। कहा, गाड़ियां फौरी
बलूचिस्तान भेज दी जाएं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलने पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों को तक़वियत मिलेगी। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के ट्वीट का जवाब दिया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का वज़ीर दाखिला से इजहार तशक्कुर। कहा, बलूचिस्तान में अमन व इस्तेकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमन दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देने का फैसला वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में हुआ। दरपेश खतरात के पेश नज़र FC और पुलिस ने गाड़ियों का मुतालबा किया था। KP पुलिस को 3, FC को 2 गाड़ियां मिलना थी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की अलग अलग मुलाकातें। सूबे के उमूर, अवामी मसाइल, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। PP चेयरमैन से साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह और नफीसा शाह की मुलाकात। खैरपुर के अवामी मसाइल और हल पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो से MNA अब्दुल कादिर पटेल, MPA साजिद जोखियों की भी मुलाकातें। मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। बिलावल से सदर PP बलोचिस्तान सरदार उमर गोरगेज की मुलाकात। मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी चेयरमैन को बलूचिस्तान के तंजीमी मामलात पर ब्रीफिंग दी गई। गंदुम मिडलमैन और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के पास है। पास्को और महकमा फूड पंजाब खत्म कर दिया गया। ये पूछना हमारा हक है। अब गंदुम कौन सा महकमा खरीदेगा? खरीदारी किस तरह होगी? कोई मैकेनिज्म नहीं। गंदुम 3500 रुपये मन फरोख्त होगी तो फ़ायदा काश्तकार को नहीं होगा। हम कहते थे गंदुम 4000 रुपये फी मन होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा के बयान को खुद देखेगी या हम जवाब दें? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द अमल। कहती हैं, क्या हसन मुर्तज़ा अपनी क़यादत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं? हारे हुए कुछ लोगों को इनकी जमात इक़्तिदार में बैठी अच्छी नहीं लग रही। PP क़यादत से हसन मुर्तज़ा के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। फाइनेंसिंग इज मूव्ड इन द राइट डायरेक्शन। ये पॉलिसी रेट अगर इन्फ्लेशन हमारी इसी रेंज में रही 5 से 7%, तो ये मजीद कम होगा सिंगल डिजिट। क्या नए टैक्स आपको लगाना पड़ेंगे या फिर IMF ने इस हवाले से कोई टैक्स टारगेट कम करने पर कोई बातचीत की है आपसे? नहीं, अभी we stay committed to the numbers that we have said we will perform. शरह सूद में मजीद कमी की जाएगी। वजीर खजाना का ऐलान। टैक्स अहदाफ में तरमीम नहीं की जाएगी। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, नवंबर के आखिर तक PIA की निजकारी हो जाएगी। नवंबर में ही NFC इजलास भी बुलाया जाएगा। 600 अरब की गैर दस्तावेजी इकॉनमी में रिटेलर, होलसेलर्स और ट्रेडर्स का 693 बिलियन से 100% इजाफा हुआ है। 30 अरब के फर्क पर IMF ने तकनीकी टीम बनाने की बात नहीं की। हमारी FDI मगरिब से मशरिक शिफ्ट हो रही है। भारत से आने वाली जहरीली हवाएं फ़ज़ाई आलूदगी का बाइस। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड। बगदाद दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 रिकॉर्ड। नई दिल्ली का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। AQI 248 तक पहुँच गया। पंजाब हुकूमत के इक़दामात से हवा का मयार निस्बतन बेहतर रहने की तवक्को। पंजाब पुलिस की स्मोक फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ। रवां साल के दौरान इंसदाद स्मोक क्रैकडाउन में मजमूई तौर पर 824 मुकदमात दर्ज। 775 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। शेख डॉक्टर सालेह बिन फौजान सऊदी अरब के नए मुफ्ती आज़म मुकर्रर। खादिमीन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने शाही हुक्मनामा जारी कर दिया। साबिक मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ आल अल शेख 23 सितंबर को इंतकाल कर गए थे। इसराइल ने 54 कैदियों की नाकाबिल शनाख्त लाशें फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले कर दी। हमास ने मगरबी किनारे के इसराइल से इल्हाक के लिए बिल को गैर कानूनी करार दे दिया। सऊदी अरब की मगरबी किनारे को जम करने के लिए इसराइली बिल की मजम्मत। कहा, इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन पर मुकम्मल कब्जा करना चाहता है। उधर जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी थम ना सकी। अल-फताह में
ड्रोन हमला और स्नाइपर फायरिंग के वाक़यात, एक फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। पाकिस्तान के गज़ा अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ की शदीद मज़म्मत। फ़लस्तीन के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा। इसराइली इक़दामात अरब मुस्लिम मुल्कों, अमरीका, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूदगी में होने वाले अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी खिलाफ वर्जियों के खात्मे के लिए फौरी इक़दामात करे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। रूस के यूक्रेन पर हमले, 24 घंटे में 6 अफराद हलाक। रूस का यूक्रेन के शहर कीव पर ड्रोन मिसाइल हमला, 2 अफराद हलाक। रूस ने रिहायशी अहदाफ समेत तवानाई मराकज़ पर भी बड़े हमले किए। रूसी ड्रोन बच्चों के मरकज़ पर भी गिरा, तमाम बच्चे महफूज रहे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा, बच्चों के मरकज़ पर हमला दहशतगर्दी है, ऐसे हमलों के दौरान मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर उलटने से खौफनाक धमाका, आतिशदगी से 35 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। अस्पताल में कई अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा।